दोस्तों, वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में आज चेन्नई के चेपॉक मैदान पर जो सुनामी आई, उसने न केवल जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के अरमानों को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है। भारत के विशालकाय 256 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम दबाव के उस बोझ के नीचे दब गई जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन था। इस करारी और अपमानजनक हार के साथ ही जिम्बाब्वे अब आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। मैच खत्म होने के बाद जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए तो उनके चेहरे पर नाकामी का गहरा अफसोस और हार की कड़वाहट साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी टीम की शर्मनाक हार के कारणों पर बिना किसी लाख लपेट के बेहद ईमानदारी से बात की और एक ऐसा लंबा और भावुक बयान दिया जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम की शर्मनाक पराजय और मैदान पर दिखाए गए लचर प्रदर्शन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सबसे पहले टीम की बेहद खराब फील्डिंग और पूरी तरह से दिशाहीन गेंदबाजी को आड़े हाथों लेते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। रजा ने बिना किसी लाख लपेट के कड़े शब्दों में कहा कि आज मैदान पर खिलाड़ियों ने इतनी बुनियादी और बचकानी गलतियां की कि तकनीकी तौर पर हम आज के मैच में जीत के हकदार थे ही नहीं। रजा के चेहरे पर हार का गहरा दुख और टीम की अनुशासनहीनता को लेकर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद ईमानदारी के साथ स्वीकार किया कि आज हमने अपनी खराब रणनीति और गेंदबाजी की वजह से भारतीय बल्लेबाजों को जैसे थाली में सजाकर रन बनाने के सुनहरे मौके दिए। पूरे 20 ओवरों के दौरान हम एक बार भी उन पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल नहीं रहे और न ही हमने किसी भी मौके पर भारतीय बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा कसने या उनकी रणनीति को रोकने की कोई गंभीर कोशिश की। मैदान पर हमारे खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे सिर्फ मैच खेलने की औपचारिकता पूरी करने और ओवर खत्म करने के लिए उतरे थे। उनके भीतर जीत का वो जज्बा कहीं खो गया था। सिकंदर रजा ने विशेष रूप से चेन्नई के चेपॉक एमए चिदम्बरम स्टेडियम की उस पिच का जिक्र किया जिसके बारे में सबको पता था कि यहाँ गेंदबाजों खासकर स्पिनर्स के लिए काफी मदद हो सकती थी। उन्होंने यहाँ अपनी टीम की रणनीतिक विफलता को हार का सबसे बड़ा और मुख्य कारण बताया। रजा यही नहीं रुके, उन्होंने एक जवाबदेह कप्तान की तरह न केवल अपनी कप्तानी में की गई रणनीतिक गलतियों को स्वीकार किया बल्कि अपने गेंदबाजों की भी जमकर क्लास लगाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आज गेंदबाजी के दौरान मैंने जो भी बदलाव किए या जो भी फील्ड सेट की वो बिल्कुल भी असरदार साबित नहीं हुए क्योंकि गेंदबाजों ने उस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। हमारे गेंदबाजों ने आज क्रिकेट के बुनियादी अनुशासन को पूरी तरह ताक पर रख दिया और किसी भी अच्छी लाइन या लेंथ पर गेंदबाजी करने की जहमत नहीं उठाई। हमने लगातार गेंद को भारतीय बल्लेबाजों के हिटिंग स्लॉट में फेंका जिससे सूर्य कुमार यादव की 360 डिग्री बल्लेबाजी, हार्दिक पांड्या की पावर हिटिंग और तिलक वर्मा जैसे युवा और खतरनाक बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने में जरा भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। रजा ने आगे बढ़ते हुए बेहद अफसोस के साथ कहा कि एक तरफ भारतीय बल्लेबाज कहर बरपा रहे थे तो दूसरी तरफ हमने जिस तरह से अनगिनत वाइड और नो बॉल फेंककर अतिरिक्त रनों की खैरात बांटी उसने भारत के कुल स्कोर को 250 के पार पहुंचाने में आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कड़वा सच बोलते हुए कहा कि जब आप भारत जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक और सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो आप इस तरह की बचकानी और गैर जिम्मेदाराना गलतियां करके जीतने का सपना देखना तो दूर उनके खिलाफ टिकने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज हमने खुद अपने हाथों से ये मैच भारत की झोली में डाल दिया। गेंदबाजी के बाद सिकंदर रजा का सबसे बड़ा और तीखा हमला जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की उस सुस्त, थकी हुई और पूरी तरह से दिशाहीन बल्लेबाजी पर हुआ जिसने जीत की रही सही उम्मीदों को पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था। रजा ने गुस्से में लाल होते हुए और बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि क्रिकेट के मैदान पर जब आपके सामने 257 रनों जैसा एवरेस्ट जैसा विशाल और गगनचुंबी लक्ष्य खड़ा हो जिसका पीछा करना ही अपने आप में एक चमत्कार की मांग करता है तो आपकी अप्रोच, दृष्टिकोण में वो भूख, वो आग और वो आक्रामकता साफ नजर आनी चाहिए थी। लेकिन आज हमारे बल्लेबाजों ने मैदान पर जिस कदर धीमी और रक्षात्मक गति से बल्लेबाजी की वो मेरी नजर में किसी बड़ी बेवकूफ़ी और आत्मघाती कदम से कम नहीं थी। उन्होंने आगे कड़क लहजे में कहा कि अगर आपके मन में पहले ही हार का डर बैठ चुका था और आप मान चुके थे कि ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता तो फिर मैदान पर उतरने का कोई औचित्य नहीं था। टीबीएस क्रिकेट के इस आधुनिक और तेज रफ्तार दौर में जहां हर गेंद पर प्रहार करना अनिवार्य है वहां अगर आप इतनी सुस्त शुरुआत करते हैं तो आप अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और पूरी टीम को मझधार में छोड़ देते हैं। जिम्बाब्वे के इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर होने के गम ने रजा को भीतर तक झकझोर दिया था और वे कैमरे के सामने बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने रुंधे हुए गले से और अपनी सिसकियों को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा कि सच कहूं तो इस साल हमारे पास जिम्बाब्वे क्रिकेट के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने का और इतिहास रचने का एक बेहद सुनहरा और शानदार मौका था।
हमने ग्रुप स्टेज में जिस तरह से बड़ी बड़ी विश्व विजेता टीमों को धूल चटाई थी, उससे पूरी दुनिया को लगा था कि जिम्बाब्वे इस बार कुछ बड़ा करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही हम सुपर 8 के इस बड़े और दबाव वाले मंच पर पहुंचे, हम पूरी तरह से प्रेशर के शिकार हो गए और हमारे हाथ पांव फूल गए। रजा ने आत्ममंथन करते हुए आगे कहा कि पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारा प्रदर्शन बेहद घटिया और निराशाजनक रहा था, जिससे हमने कोई सबक नहीं सीखा, और आज भारत जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ हमने अपनी स्वाभाविक और अपनी निडर शैली पर खेलने के बजाय खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। हम उस जज्बे, उस हिम्मत और उस जुझारूपन के साथ बिल्कुल नहीं खेले जिसके लिए पूरी दुनिया में जिम्बाब्वे क्रिकेट पहचाना जाता है। आज की इस हार ने न केवल हमारा सपना तोड़ा है, बल्कि हमें ये भी सिखाया है कि बड़े मैचों में बड़े दिल के साथ खेलना कितना जरूरी होता है। रजा की आंखों में टपके उन आंसू ने ये साफ कर दिया कि एक कप्तान के तौर पर उन्हें इस शर्मनाक विदाई का कितना गहरा मलाल है। लेकिन दोस्तों, सिकंदर रजा के इस विस्तृत और भावुक बयान का सबसे अहम, मार्मिक और दिल को छू लेने वाला हिस्सा वो था जब उन्होंने दुनिया के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के सामने बिना किसी संकोच के टीम इंडिया की असली ताकत और उनके वर्चस्व को स्वीकार किया। रजा ने एक महान खिलाड़ी की तरह बड़ी शालीनता और ईमानदारी से भरे शब्दों में कहा कि आज चेन्नई की इस तपती गर्मी और चेपॉक के इस ऐतिहासिक मैदान पर हमें उस कड़वे और डरावने सच का एहसास हो गया है जिसे दुनिया की कोई भी टीम स्वीकार करने से डरती है, और वो सच ये है कि भारत की सरजमी पर और खासकर चेन्नई जैसे उनके अजयगढ़ में हराना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने भारतीय टीम की गहराई पर चर्चा करते हुए आगे कहा कि टीम इंडिया के पास आज हर विभाग में, चाहे वो बल्लेबाजी हो, स्पिन गेंदबाजी हो या तेज गेंदबाजी, सिर्फ विश्वस्तरीय खिलाड़ी ही नहीं है, बल्कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा शक्तिशाली और काबिल है कि उन्हें रोकना या उनके खिलाफ रणनीति बनाना किसी भी विरोधी टीम के लिए एक भयावह और डरावना सपना बन चुका है। सिकंदर रजा ने भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक और प्रचंड जीत की औपचारिक बधाई देने के साथ साथ प्रेजेंटेशन के अंत में एक ऐसी बड़ी भावुक और गौरवपूर्ण बात कही जिसने न केवल स्टेडियम में मौजूद दर्शकों बल्कि दुनिया भर में फैले 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। रजा ने कैमरे की तरफ देखते हुए रूंधे हुए गले से लेकिन बेहद साफ और वजनदार शब्दों में कहा, मैं अपने दिल की गहराइयों और पूरी ईमानदारी से टीम इंडिया को इस शानदार, एक तरह और रिकॉर्ड तोड़ जीत की दिल्ली मुबारकबाद देता हूँ। ये हार हमारे लिए बहुत कड़वी है क्योंकि हम आज इस शर्मनाक शिकस्त के साथ आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट की रेस से बाहर हो गए हैं और एक टीम के रूप में हमारा वर्ल्ड कप का सफर यही समाप्त होता है। लेकिन अब मेरी खुदा से यही दुआ है और एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी के तौर पर मेरी ये दिली तमन्ना है कि भारतीय टीम न केवल सेमीफाइनल के लिए पूरे आन बान और शान से क्वालिफाई करे, बल्कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल को जीतकर दुनिया के सामने एक नया और दुनिया के सामने एक स्वर्णिम इतिहास रचे। रजा यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय टीम के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए आगे कहा कि भारत आज जिस आक्रामक खेल शैली मैदान पर दिखाए गए गजब के अनुशासन और हर खिलाड़ी के भीतर छिपे उस अटूट जज्बे के साथ क्रिकेट खेल रहा है, उसकी वजह से वे आज इस चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी को उठाने की दुनिया में सबसे बड़े, सबसे योग्य और असली हकदार हैं। हमें उनकी इस बादशाहत को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। सिकंदर रजा का ये बड़प्पन और टीम इंडिया के प्रति उनका ये सर्वोच्च सम्मान दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट ने आज किस कदर वैश्विक स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। तो दोस्तों, सिकंदर रजा का ये बेबाक, विस्तृत और पारदर्शी बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि टीम इंडिया ने आज मैदान पर किस कदर अपना खौफ, अपना दबदबा और अपना सम्मान कायम किया है। एक तरफ जहां स्कोर बोर्ड पर भारत के 256 रनों का वो ऐतिहासिक और रिकॉर्ड स्कोर चमक रहा है जिसने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हलचल मचा दी है, तो दूसरी तरफ विरोधी टीम के कप्तान सिकंदर रजा का वो सर्वोच्च सम्मान है जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट के गौरवमय इतिहास और उनकी वर्तमान ताकत के प्रति सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है। रजा के ये शब्द बताते हैं कि भारत ने आज सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि विरोधियों का दिल और उनका सम्मान भी जीत लिया। अब पूरी दुनिया की क्रिकेट बिरादरी और करोड़ों फैंस की नजरें 1 मार्च को होने वाले भारत बनाम वेस्ट इंडीज के उस महामुकाबले पर टिक गई है जो अब किसी फाइनल से कम नहीं रह गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया को सेमीफाइनल का अपना टिकट हर हाल में पक्का करना होगा। चेपॉक की इस प्रचंड जीत ने भारतीय टीम के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और नेट रन रेट के समीकरणों को भी संजीवनी दे दी है। क्या आपको भी अब पक्का यकीन हो गया है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की ये जांबाज सेना इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान लेकर आएगी? क्या आपको लगता है कि चेपॉक की इस महाजीत के बाद अब भारत का सेमीफाइनल और फाइनल का रास्ता पूरी तरह साफ और सुरक्षित हो गया है? अपनी हर एक बेबाक राय और अपने दिल की बात नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या रजा का टीम इंडिया को असली हकदार बताना सही है? क्रिकेट की ऐसी ही हर एक इनसाइड स्टोरी, ड्रेसिंग रूम के राज और मैच के बाद के अनसुने बयानों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और जोश भरी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।